क्या आप जानते हैं कि आज़ाद भारत का पहला बड़ा घोटाला उन जीपों से जुड़ा था जिनकी सरहद पे फौरन ज़रूरत थी, लेकिन वो जीपें कबाड़ निकली? चलिए, आज हम 1948 के इसी जीप स्कैंडल की परतें खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीति है, भाई भतीजावाद हैं और जवाबदेही पर वो सवाल हैं जो आज भी उतने ही ज़रूरी हैं। असल में ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये एक नए आज़ाद हुए देश के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। सोचिए, आज़ादी के बस एक साल बाद ही देश को अपनी ही सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाने पड़ रहे थे और इसने आने वाले वक्त के लिए एक बहुत ही परेशान करने वाली मिसाल कायम की। तो हर घोटाले की एक जड़ होती है, एक वजह। इस मामले की शुरुआत होती है 1948 के भारत-पाक युद्ध की आग में। एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय सेना को एक बहुत ही मुश्किल और नाजुक हालत में डाल दिया था। देखिए, जंग के मैदान में वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हर गुजरते दिन के साथ जाने जा रही थीं और नई नवेली सरकार पर फौरन एक्शन लेने का जबरदस्त दबाव था। और आप जानते हैं, जब इतना ज्यादा दबाव हो तो जल्दबाजी में गलत फैसले लेने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में आते हैं वी.के. कृष्ण मेनन, जो उस वक्त लंदन में भारत के हाई कमिश्नर थे। ये बेहद जरूरी सौदा पक्का करने की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई। एक ऐसा फैसला जिसके नतीजे बहुत दूर तक महसूस किए जाने वाले थे। तो सवाल यह है कि आखिर गलती हुई कहां? बस यहीं से कहानी में एक स्याह मोड़ आता है, क्योंकि यह सौदा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर और हर प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर किया गया था। अब इससे पहले कि हम देखें कि क्या गलत हुआ, एक मिनट रुककर ये समझते हैं कि कायदे से होना क्या चाहिए था। सरकारी खरीद के नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पारदर्शिता रहे और जनता का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि उन सारे नियमों को बस उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। जरा सोचिए, 80 लाख रुपए 1948 में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। आज के हिसाब से देखें तो ये करोड़ों अरबों के बराबर होगी। और एक ऐसा देश जो अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा निवेश था। और यहीं से पहली खतरे की घंटी बजती है। सवाल ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर दिया किसे गया? एक ऐसी ब्रिटिश फर्म को जिसका नाम था M/S एंटीमिस्टांटिस, एक ऐसा नाम जो इतिहास में बदनामी के साथ दर्ज हो गया। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, 80 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया गया जिसकी कुल जमा पूंजी यानी टोटल कैपिटल सिर्फ 600 पाउंड थी। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे करोड़ों का प्रोजेक्ट किसी नुक्कड़ की दुकान को सौंप दिया हो। ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे? यही नहीं, बात और भी आगे बढ़ी। एक हैरान करने वाले कदम में मेनन ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को ही बदल दिया। उन्होंने सारे जरूरी सुरक्षा उपाय हटा दिए और एक भी जीप देखे बिना 65% पेमेंट एडवांस में देने के लिए राजी हो गए। ये तो सरकारी पैसे के साथ रशियन रूले खेलने जैसा था। तो ये कोई सोचा समझा जोखिम नहीं था, नहीं, ये तो एक अंधा जुआ था जिसमें देश का पैसा दांव पर लगा दिया गया था। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये एक ऐसा जुआ था जिसमें हारना पहले से ही तय था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जोखिम भरे सौदे का अंजाम क्या हुआ? भारत को अपने पैसों के बदले में आखिर मिला क्या? इसका जवाब एक शब्द में है, तबाही। ये पूरी तरह से एक नाकामी थी। जिन सैनिकों को इन जीपों की सख्त जरूरत थी, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पैसा डूब चुका था, कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका था और भारत के हिस्से में आया तो सिर्फ एक खोखला वादा और टूटा हुआ भरोसा। और हम सिर्फ कुछ मामूली खराबी की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीपें असल में लोहे के बेकार ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थीं। उस वक्त की रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि वो सर्विस के लायक नहीं थी। मतलब वो हमारे जवानों के लिए मदद के बजाय एक खतरा थी। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद हंगामा तो होना ही था। खबर बाहर आते ही जनता ने जवाब मांगना शुरू कर दिया। सरकार पर दबाव बना और एक औपचारिक जांच शुरू की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था जो जल्दी निपट गया हो। नहीं, ये सालों तक खिंचता रहा, एक धीमी रफ्तार से पटरी से उतरती ट्रेन की तरह। और इसके आखिर में एक और चौंकाने वाला मोड़ आना अभी बाकी था। अयंगर सब कमेटी की जांच बहुत ही साफ और सीधी थी। उनकी रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये कोई मामूली दफ्तरी चूक नहीं थी, बल्कि एक घोर लापरवाही और पद के दुरुपयोग का एक खुला मामला था। सब कुछ शीशे की तरह साफ था। तो अब सबूत सामने थे, रिपोर्ट आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो एक्शन लिया ही जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां राजनीति इंसाफ पर भारी पड़ जाती है। और फिर 30 सितंबर 1955 को वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस केस को बंद कर रहे हैं। जांच के सारे गंभीर निष्कर्षों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सवाल उठता है, ये फैसला क्यों लिया गया? सूत्र उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने अपने करीबी सहयोगी वीके कृष्ण मेनन को बचाने के लिए दखल दिया। इस एक कदम ने एक बहुत ताकतवर संदेश दिया कि शायद राजनीतिक रिश्ते कानून से ऊपर थे। और शायद इस पूरे मामले की सबसे हैरान करने वाली विडंबना यही है, जवाबदेही का सामना करने के बजाय वीके कृष्ण मेनन का करियर आसमान छू गया। वो नेहरू के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक बने और आगे चलकर भारत के रक्षा मंत्री भी नियुक्त हुए। एक ऐसा फैसला जिसने जनता के भरोसे को और कमजोर कर दिया। और जब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए तो सरकार का जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने सीधे सीधे कहा, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसे चुनाव का मुद्दा बना लीजिए। ये शायद पहली बार था जब भ्रष्टाचार को खुलेआम एक पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसने आने वाले वक्त के लिए एक नई और खतरनाक मिसाल कायम की। तो 1948 का ये जीप घोटाला, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है जो आज भी गूंजती है, जो हमें सत्ता और जवाबदेही के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। और ये हमें एक अहम सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हमने वाकई इस घटना से कोई सबक सीखा है, या हम बस इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर हैं? अगर आप ऐसे ही छुपे हुए इतिहास की सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।